इंडिया इस रिपब्लिक डे पर साइन करने जा रहा है मदर ऑफ ऑल डील्स। Indeed, some call it the mother of all deals. अभी डेवोस में हुए इकोनॉमिक फोरम में यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट ने कहा कि इंडिया के साथ होने वाली फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की डील ऑलमोस्ट क्लोज होने वाली है और उसी डील के लिए इस बार वो रिपब्लिक डे पर इंडिया आ रही है। भारत 2021 से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के घोड़े पर सवार है। यूएई, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और अब यूरोपियन यूनियन। यूएस के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को सस्पेंड करके यूरोपियन यूनियन ने भारत का वेलकम किया। 27 कंट्री से मिलकर बने इस यूनियन का इंडिया के साथ आना वर्ल्ड के 2 बिलियन लोगों के लिए कंबाइंड मार्केट बनाता है, जो कि ग्लोबल जीडीपी का 25% है, यानी 1/4। इस एग्रीमेंट से सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है हमारे देश के टेक्सटाइल्स, ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मा केमिकल्स इंडस्ट्रीज को। यूएस पर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए 100% टैरिफ लगाने से लेकर इस पर्टिकुलर डील में एग्रीकल्चर एंड डेयरी प्रोडक्ट्स को एक्सक्लूड करना प्राइम मिनिस्टर मोदी के क्लियर विजन को दर्शाता है कि भारत एग्रीकल्चर की मार्केट में फॉरेन प्लेयर्स को नहीं घुसने देगा, क्योंकि एग्रीकल्चर हमारे देश की बैकबोन है। 2023 से पहले ईयू ने इंडिया पर जीएसपी लगाया हुआ था, जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस, जिसमें इंडिया को थोड़ा रिलैक्सेशन मिलता था, ट्रेड में टैरिफ कम लगता था। 2023 के बाद भारत को जीएसपी से हटा दिया गया या कुछ प्रोडक्ट्स पर पार्शियल जीएसपी रखा, जिसके बाद टैरिफ इंक्रीज कर दिया गया। लेकिन अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बाद टैरिफ को कई प्रोडक्ट्स पर से रिड्यूस और कई पर से एलिमिनेट कर दिया जाएगा। यूरोपियन यूनियन के फॉरेन अफेयर्स के रिप्रेजेंटेटिव का कहना है कि इंडिया इज बिकमिंग इंडिस्पेंसिबल फॉर यूरोप, यानी एक ऐसा देश जो पूरे यूरोप के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यूरोप रिलाइज ऑन इंडिया फॉर द थिंग्स इट कैन नॉट इजीली गेट एल्सवेयर। हमारा भारत दूसरे देशों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन हमारे देश में रहने वाले बहुत से लोगों के लिए नहीं। कोई कोरियन टूरिस्ट को सेक्सुअली हरास कर रहा है तो कोई ट्रेनों पर पत्थर मार रहा है। आधी से ज्यादा जनता तो सरकार का विरोध करते करते कब देश के विरोध में खड़ी हो चुकी है उन्हें पता ही नहीं है।